अगर इन एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में आपको एमसीए करना है तो आपको नीम सीईटी एग्जामिनेशन देने की जरूरत होती है। ऐसे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि क्या मार्केट में ऐसी कोई डेडिकेटेड बुक है जिसका प्रिपरेशन हम कर ले और नीम सेट क्रैक हो जाए। नीम सेट में सबसे ज्यादा वेटेज होता है मैथमेटिक्स का। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पहुंचना है, ऐसी कौन सी बुक्स है जो आपको रेफर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे फंडामेंटल चीज आपको यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और यहाँ पे बेसिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर नीम सेट की तैयारी आप स्टार्ट कर रहे हो दोस्तों तो आपको स्टार्ट करना चाहिए फंडामेंटल से। और फंडामेंटल के लिए दोस्तों मैं सजेस्ट करता हूं आईसीएसई बोर्ड का 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड के फंडामेंटल जो बुक्स है मैथमेटिक्स के वो आपको रेफर करना चाहिए। सो गाइस इसमें पहले नंबर पे आता है कंसाइज मैथमेटिक्स बाय सेलिना पब्लिकेशन 6 स्टैंडर्ड का आईसीएसई बोर्ड का बुक। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है 7 स्टैंडर्ड पे, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है 8 स्टैंडर्ड पे, लाइक दैट दोस्तों 9 स्टैंडर्ड एंड 10 स्टैंडर्ड पे आपको आगे बढ़ना है। जब आपका मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाता है, बहुत से ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे आके दिक्कत देते हैं। बहुत से बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पे ये ख्याल नहीं रखा जाता कि क्या आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मजबूत है या नहीं, और आपको सीधा सीधा फोकस करवा दिया जाता है दोस्तों आरडी शर्मा जैसे बुक्स पे, और यहाँ पे आप अटक जाते हो। तो आपको पहला ख्याल ये रखना है कि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड हियर, और जैसे कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो डेफिनेटली आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। दोस्तों जैसे ही आप ये आईसीएसई पब्लिकेशन के फंडामेंटल्स जितने भी कॉन्सेप्ट है आप क्लियर कर लेते हो, आपको दोस्तों आगे बढ़ना चाहिए एमएल खन्ना पे। एमएल खन्ना, अब जैसे एमएल खन्ना का वॉल्यूम 1 है दोस्तों वैसे वॉल्यूम 2 भी है। और ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, यहाँ पे सारे इंडिया के अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम लिखे गए हैं। एमएल खन्ना की एक विशेषता है कि टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं, और दोस्तों लेवल वाइज यानी बेसिक से लेके एडवांस तक आपको अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो दोस्तों आफ्टर एमएल खन्ना आपको आगे बढ़ना चाहिए अरिहंत पब्लिकेशन पे। अरिहंत का एक एमसीए एंट्रेंस का कंप्लीट पैकेज आता है गाइस, ये आप रेफर कर सकते हैं, ये भी बेहतर है। और एक यहाँ ख्याल रखना है, ट्राई कीजिए कि आपके पास में लेटेस्ट बुक हो, क्योंकि लेटेस्ट बुक में दोस्तों नया नया वैरायटी आप कवर मतलब यहाँ पे कर पाते हो। और एक ख्याल आपको रखना है कि नीम सेट एग्जाम ये आईआईटी का जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है उसी का एक प्रतिबिंब है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर आप आईआईटी मेंस के और कुछ हद तक एडवांस के प्रॉब्लम्स करने में सक्षम हो तो डेफिनेटली नीम सेट आपका क्रैक हो जाएगा। और गाइज इसके बाद में आपको आरडी शर्मा को हाथ लगाना है। आरडी शर्मा का भी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आता है। अब दोस्तों जब ये बुक्स आपकी हो जाती है, अगर आपके पास समय है तो आप सिंगेज पब्लिकेशन का ये किताब भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए यूजफुल होता है। अब दोस्तों ये सब होने के बाद में एक ख्याल आप यहाँ पे रखिए, 50 क्वेश्चंस नीम सेट में मैथमेटिक्स के लिए पूछे जाते हैं। अब इन 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर लेते हो दोस्तों तो 360 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। 50 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरिंग 12 मार्क्स का वेटेज गाइज ऐसे बनता है टोटल 50 इंटू 12 600। अब इस 600 में अगर आप 360 तक भी स्कोर कर लेते हो, मतलब दोस्तों इन 50 क्वेश्चन में से अगर आप 30 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेते हो तो भी 360 यहाँ पे आपका स्कोर होता है। और 360 में अगर आप रीजनिंग में 240 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें से 180 भी ले आते हो, अगर कंप्यूटर इंग्लिश से आप 50% भी लेके आते हो दोस्तों तो भी टैली 600 प्लस होता है। तो आपको यहाँ ख्याल रखना है कि भाई 50 में से अगर हम लोग 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो भी हम नीम सेट जो है वो क्रैक करके यानी दोस्तों एनआईटीज में पहुंच सकते हैं। अब ऐसे में आपको जरूरत होती है दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक्स की। तो यहाँ पे टाइम लिमिट है, मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है उसके लिए आपको मिलते हैं 70 मिनट्स। अगर आप लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पे अगर अटेम्प्ट करते हो तो लगभग 2.5 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। तो क्या ये टाइम आपके लिए इनफ है, ये आपको प्लान करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स के लिए दोस्तों
मार्केट में अलग अलग बुक्स मिलती है, आप इस टाइप की बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और जहां तक बात है दोस्तों एनर्जी एकेडमी की, एनर्जी एकेडमी में मैंने जो भी चीज आपको बताई है दोस्तों, वो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है, सर क्या पूरा का पूरा जो आपने 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक का आईसीएसई पब्लिकेशन बोला हर टॉपिक पढ़ना है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे प्लान होना चाहिए कि आगे जो एडवांस टॉपिक्स है उनके लिए जितना भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स है उतना ही पढ़ना है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा सीक्वेंस आपने फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व करो, 6 स्टैंडर्ड से कौन से टॉपिक्स उठाने चाहिए, 7 से कौन से उठाने चाहिए, इनके मार्क्स आपको कहां से मिलेंगे, तो दोस्तों सिंपली आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए नीम सीईटी इंफॉर्मेशन, और आपको डिटेल पीडीएफ हम लोग शेयर कर देंगे। आप बिल्कुल अपने आप वहां से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको कोचिंग कोई भी ज्वाइन करना है, जरूरी ये है कि आप कितने मोटिवेटेड है, क्योंकि हर वो रिसोर्स जो मैंने बताया है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। कोचिंग बस एक सपोर्ट सिस्टम होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है। और नीम सेट में दोस्तों अगर आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल क्रैक करना है, तो आपको कम से कम 6 से लेके 10 घंटे की मेहनत इसके लिए जरूरी है। ग्रेजुएशन का एक मार्क भी यहाँ पे कंसिडर नहीं होता। ऐसे में आपको ये ख्याल रखना है कि भाई नीम सेट जो है अगर वो क्रैक करना है तो पूरा फोकस आपको उसी पे करना होगा। और जहां तक बात है दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो बेहतर है कि आप आर.एस. अग्रवाल का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी यहाँ पे कवर की गई है। साथ ही साथ दोस्तों वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए भी आर.एस. अग्रवाल का यूज आप कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए ऐसा कोई स्पेशल बुक आपको मतलब प्रिपरेशन की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि 1000 में से सिर्फ 40 मार्क्स का वेटेज इंग्लिश के लिए होता है। जो भी जनरल रूटीन में आप जितना कर लेते हो दैट इज इनफ। आपका जो फोकस होना चाहिए पहला मैथ्स पे होना चाहिए, देन रीजनिंग पे होना चाहिए, देन कंप्यूटर सेक्शन पे होना चाहिए। सो 2026 का जो सिलेबस है यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गया है। सो 2026 के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा जो कंटेंट है, देखिए रिवाइज सिलेबस फॉर नीम सेट, तो यहाँ पे ये सिलेबस थोड़ा सा बदल गया है, जिसमें से वेक्टर का टॉपिक हटा दिया है, लॉजिक है, मोमेंट है, ये कुछ जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए हैं। तो प्लीज आपको ये जो सिलेबस है इसी सिलेबस को प्रॉपरली फॉलो करना है। कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन हो गया है, और आप अगर ये सही ढंग से फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप नीम सेट क्रैक कर पाएंगे। सो गाइज अगर एनर्जी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, एनी हाउ फ्री स्टडी मटेरियल भी पाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे सिर्फ नीम सीईटी इंफॉर्मेशन करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको डिटेल चीजें मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।